एक्सिस बैंक ने अपने Q2 के नंबर रिलीज़ कर दिए, तो चलो नंबर्स को, प्रॉफिट को देखें उससे पहले यहाँ पर हमें देखना चाहिए क्या है इसका मार्केट कैप। देखें तो 3,81,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और इसके पीएस में चले तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी काम करती है। और ये बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, और ये देश की मतलब बैंकिंग में यहाँ प्राइवेट सेक्टर में चौथे नंबर की कंपनी है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम इसका पी देखें, वो यहाँ पर डबल डिजिट में चल रहा है। और जो आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी होती है बैंक की देखनी चाहिए, तो 16.3% की है। और इसके ऊपर में लोन डेप्ट बुक में कर्जा भी अच्छा खासा लिया रखा है, जिससे कि यहाँ पर ये बिजनेस करते हैं, नेगेटिव में नहीं है वो। और 650 के समथिंग का इसका या बुक वैल्यू है। और उसके बाद में प्रॉफिट लॉस देखे उससे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसने रिजर्व कितना दिखाया है, 470 से यहाँ पर शुरू करके 1,97,000 की इसने बुक मतलब बढ़ा के दिखाई है पैसे। और जो इसके जो एसेट्स है फिक्स, जैसे वो लगातार ग्रोइंग है, ब्रांचेस वगैरह खोलते हैं ये, और इनकी मेनली ये इन्वेस्ट करते हैं पैसे को नई नई जगह पर। तो 3,92,486 करोड़ की यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। बैंकिंग के अंदर में एक चीज़ देखना तुम, यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट तो कुछ है कि बैंक ही करते हैं, बट यहाँ पर ये फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी दिखा रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं, मतलब कि इनके अदर अदर इनकम आती है बैंकिंग की। मैं जैसे कि तुम्हें दिखाऊं HDFC बैंक की दिखाऊं, तो एच डी एफ सी बैंक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है वो इतना बैंकों को नहीं होता। वो देखो लॉस में जा रहा है HDFC बैंक, कितना बड़ा बैंक है। उसको मेनली होती है इनकम ये अदर इनकम से। तो बट यहाँ से एक्सिस बैंक है, उसको यहाँ पर मेन इनकम हो रही है। यहाँ पर दोनों से अदर इनकम से तो आती ही आती है, क्योंकि ये बैंक इन्वेस्ट करके वहाँ से रिटर्न आते हैं, बट यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो भी इन बैंकों को आ रहा है। ठीक है। तो उससे यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28,000 करोड़ के समथिंग का ये नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। और जो कि 2024 के मुकाबले में यहाँ पर थोड़ा बढ़ के ही है। और यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखें ईयरली हम प्रॉफिट लॉस को, तो यहाँ पर 24 के मुकाबले में 25 में यहाँ पर 12% 13% की समथिंग की यहाँ पर ग्रोथ आई है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखें तो 6% की समथिंग की ही ग्रोथ है। एज सच 2023 के मुकाबले 24 में 142% की यहाँ पर ग्रोथ आई थी। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट है, 6.5% की समथिंग की ग्रोथ आई है। और एक्सपेंस देखें तो बैंक ने यहाँ पर एक्सपेंस उतने के उतने ही है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे अगर क्या चलते हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पे जून क्वार्टर को सितंबर से हम कंपेयर करें लेटेस्ट के हिसाब से, तो जून में 32,348 करोड़ के यहाँ पर रेवेन्यू आया था। और यहाँ पर सितंबर में 32,310 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू आया है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखें तो 6,269 करोड़ का आया, और यहाँ पर 5,769। तो यहाँ से समझ में नहीं आएगा, हमने परसेंटेज वाइज देखना है। तो हम देखते हैं जून को सितंबर क्वार्टर के मुकाबले, तो रेवेन्यू यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर नेगेटिव में आया है। और उसके बाद में यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल पिछले जून जून क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव में होकर आया है, मतलब कि 11.5% की समथिंग नेगेटिव में नेट प्रॉफिट आया है। और ये जून में भी मार्च के हिसाब से भी नेगेटिव में था। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और यहाँ पर बैलेंस शीट में यहाँ पर कैश फ्लो में देखें तो बैंक के पास में पैसा भी आ रहा है, बट 2024 में ही गया था, बट ये देखा जाता है कोई नहीं, इतना तो चलता है। उसके बाद में अगर यहाँ पर इन्वेस्टर्स के अंदर में चले, तो यहाँ पर देखें तो इन्वेस्टर्स के अंदर में यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पब्लिक के पास में है वो ना के बराबर में होल्डिंग है, 93% की समथिंग जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। और उसके बाद में रेशो देखें तो आप एक चीज़ सीख लेना आज से, कि जहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पर जैसे कि पीएस में जाते हो तुम, यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक या बैंकिंग सर्विस होती है, तो वहाँ पर तुम्हें क्या देखना चाहिए, आरओई। और इस वेबसाइट ने भी आरओई दिखाया हुआ है। तो आरओई देखो बैंक ने यहाँ पर अपना किस तरीके से सुधारा है। यहाँ पर देखो लगातार अब 16 या 18% पे आ गया, और जो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर हो गया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। ठीक है, अपना ड्यू इंटेलिजेंस खुद भी कर लेना एक बार।